औरंगज़ेब भारतीय इतिहास का एक ऐसा क्रूर शासक जिसने अपने शासनकाल में न जाने कितने हजार मंदिरों को तबाह कर दिया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर वाराणसी के काशी विश्वनाथ तक औरंगज़ेब का कहर इस तरह बरप रहा था कि उसने हजारों मंदिरों को और भारत के प्राचीन इतिहास को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। इसी क्रम में सहरसा जिला का मतेश्वर धाम भी इस हादसे का शिकार बना, जिसके बाद औरंगज़ेब ने यहाँ के प्राचीन मंदिर को तुड़वाकर इसके इतिहास को हमेशा के लिए मिट्टी में दफन कर दिया। तो आज हम लोग वापस से इतिहास के पन्नों को पलटकर आप लोगों को मतेश्वर धाम का इतिहास बताएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन नीचे जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर समय समय पर आते रहते हैं। मतेश्वर धाम कईयों के लिए एक मामूली सा मंदिर तो कईयों के लिए एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल। सबके अपने अपने मायने हैं, सबका अपना अपना नज़रिया है। तो आज हम लोग इसी मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। इस मंदिर के इतिहास से लेकर इस मंदिर के शिवलिंग तक और इस मंदिर के आसपास के क्षेत्र में मिलने वाले प्राचीन मूर्तियों के बारे में हम लोग एक एक कर चर्चा करेंगे। मतेश्वर धाम का इतिहास बेहद ही प्राचीन है। इस मंदिर के अंदर मौजूद शिवलिंग ऐसा कहा जाता है कि उसे किसी ने स्थापित नहीं किया था। यह शिवलिंग स्वयं ही अंकुरित हुआ था और ये मंदिर इतना प्राचीन है कि इसका इतिहास में भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन इस मंदिर के शिवलिंग का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है, जहाँ पे मतेश्वर धाम के इस शिवलिंग को मृतेश्वर महादेव के नाम से जाना गया है। इस शिवलिंग के चारों ओर अष्टकोण जलाशय में मौजूद पानी भौतिक सिद्धांतों के विपरीत बारिश के मौसम में नीचे चला जाता है और अन्य मौसमों में ये पानी ऊपर की ओर उठ जाता है। जब हमारे देश में मुगलों का शासन था तो औरंगज़ेब ने इस मंदिर पर हमला करके इसके प्राचीन ढांचे को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई और इसके प्राचीन संरचना को तबाह कर दिया। इस मंदिर के आसपास समय समय पर मिलने वाले प्राचीन मूर्तियां और इस प्राचीन मंदिर के अवशेष इस बात का सबूत है कि यहाँ पर कई हजार सालों से एक बहुत ही प्राचीन मंदिर यहाँ पर मौजूद था। ये अंकुरित शिवलिंग है, इनको कोई स्थापित नहीं किया गया है। ये पौराणिक शिवलिंग है जी। इनका शिव पुराण में जो है चर्चा हो रहा है। 2 बार वासुदेवानंद सरस्वती शंकराचार्य आए हुए हैं। इनका पौराणिक नाम है मृतेश्वरनाथ महादेव। अभी हम लोग आए हुए थे काथो पंचायत के मतेश्वर धाम और यहाँ पर जो मंदिर आप लोग अभी देखते हैं ये अभी खैर 100 साल पुराना मंदिर है, लेकिन इस जगह पे एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था जो कि हज़ारों साल पुराना था। और औरंगज़ेब ने जैसा कि उसने अपने शासनकाल में ढेर सारे हिंदू मंदिरों और प्राचीन मंदिरों को तोड़ डाला, उसी तरह उसने मतेश्वर धाम को भी उस पर भी आक्रमण करके इस मंदिर को भी तोड़ दिया था। लेकिन आप लोग जब इस मंदिर आएंगे और इस मंदिर परिसर में घूमेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए पुराने मंदिर के अवशेष मिलेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पत्थर है ये पत्थर उसी मंदिर का हिस्सा है, वही प्राचीन मंदिर का हिस्सा है जो हज़ारों साल पहले यहाँ पर थी। और ये जो आप देख रहे हैं ये कोई पाया या पिलर नहीं बल्कि इस मंदिर के मुख्य द्वार का चौखट था। अभी मुझे ज्वाइन किया है, हम सब लोगों को अभी ज्वाइन किया है अभिषेक जी ने। अभिषेक जी से हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। ये यहीं के हैं, यहीं बगल में ही इनका गांव है। तो मैं आ रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे मुलाकात कर ली जाए और ये हमें मंदिर और इतिहास के बारे में भी सारी जानकारी इन्होंने ही मुझे प्रदान की थी। और अब ये भी आगे हमारे साथ कुछ बोलना चाहेंगे।
तो आप कुछ बताइए इन सभी चीज़ों इन पत्थर के बारे में, ये जो प्राचीन पत्थर यहाँ पे मिले हैं। ये सभी पत्थर जो है ये पुराने प्राचीन वक्त की ही है। जब औरंगजेब के द्वारा ये मंदिर को तोड़ा गया था, तब जो मंदिर के द्वारा अवशेष के रूप में ये पत्थर यहाँ पे मिला, जिसको कि पूजा के लिए आज मंदिर के द्वारा यहाँ रखा गया, ताकि लोग इसको देख के सोच सके और समझ पाए कि ये पुराना मंदिर है और इसके इतिहास को बरकरार रखे, इसीलिए यहाँ रखा गया है। और इस मंदिर के पीछे बहुत बड़ा इतिहास छुपा है जो जिसको इस क्षेत्र के लोग नहीं जान पाए हैं, जिसके लिए इस मुख्य उद्देश्य से हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि मतलब इस मंदिर का क्या इतिहास है और इसे हमें जानना चाहिए, क्योंकि अपनी संस्कृति को बचाना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। मंदिर के विकास के पीछे सबसे बड़ी भूमिका अगर नाम मिले तो मुन्ना भगत और शिवेंद्र पोद्दार जैसे लोग और एवं उनके मित्र का बहुत ही बड़ा योगदान है, जिन्होंने कंवरिया बम की शुरुआत की, जो कि बहुत दिन पहले 1997 ईस्वी में वो यहाँ से मानसी छर्रापट्टी जाते थे, 80 किलोमीटर जो कि यहाँ से दूरी है, वहाँ से जल लेकर वो आते थे सिमरी बख्तियारपुर होते हुए और यहाँ पे बाबा मटेश्वर पे जलाभिषेक करते थे। उसके बाद से मतलब इसी तरीके से निरंतर सब साल चलता रहा। उसके बाद करीब 2005 ईस्वी में उन्होंने ही कंवरिया डाक बम की शुरुआत की, जिसके बाद यह मंदिर जो है निरंतर विकास की ओर बढ़ता चला गया और सरकार के भी सामने पड़ा, इस मंदिर पर ध्यान पड़ा, जिसके कारण से अब मंदिर विकास की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है हमें सरकार से और इस पर ध्यान दिया जाए और इससे आगे बढ़े। इस मंदिर का जो अभी नया निर्माण कार्य हो रहा है, तो इसमें इसका कितना समय लगेगा अभी पूरा निर्माण होने में? इसमें निर्माण का तो कोई भी चीज़ जब बड़ा चीज़ अगर निर्माण होता है तो मुश्किल से उसे आप 6 महीने में तो नहीं ही कर सकते हैं। मिनिमम अगर 2 से 3 साल देखा जाए तो उतना तो लगेगा ही, बाकी आप आगे फिर सोच सकते हैं आगे की काम को देखते हुए कि कितना वर्ष लग सकता है। यहाँ पर जो प्राचीन मूर्तियाँ मिलती रहती है, जिसके बारे में अक्सर आप लोगों ने भी अखबार वगैरह में पढ़ा होगा और आज पहली बार आप लोग यूट्यूब पर भी देखने वाले हैं, उससे मूर्तियों के बारे में कुछ बताइए, कैसी कैसी मूर्तियाँ यहाँ पर मिलती है? यहाँ पे विभिन्न तरह की मूर्ति अगर देखा जाए तो यहाँ सबसे पहले मूर्ति जो है बाबा मटेश्वर धाम के जो बाबा शिव का जो मुख्य शिवलिंग है वो तो अनोखा है ही। उसके बाद निरंतर यहाँ पे खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियाँ मिलती गई, जैसे हनुमान जी की मूर्ति हो गई और इसी तरीके से बार बार अगर अभी भी यहाँ खोदा जाए तो ये काफ़ी यहाँ पे कुछ पुरातत्व विभाग के अनुसार जानकारी के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ काफ़ी सामान अभी भी निकल सकती है, बट सरकार के द्वारा अभी इस पर रोक लगा दिया गया है ताकि कोई भी अगर वस्तु निकले तो सरकार उस पर अपना हक उस पर जमा सके। मंदिर की खुदाई के टाइम में जो है जी बाबा के धरोहर से 3 गो मूर्ति निकला, जिसमें 2 गो सूर्य की मंदिर है, अच्छा मूर्ति है और एक सरस्वती की मूर्ति है। 15 फीट गहराई नीचा जाकर के मूर्ति मिला। यहाँ का सबसे बड़ा पहचान है बाबा के चारों तरफ अष्टकोण गंगा है। अच्छा हाँ। अष्टकोण गंगा के अंदर बाबा विराजमान है जी। बाबा विराजमान है, उसमें सालों भर जल भरा हुआ रहता है। बहुत बड़ी वैज्ञानिक पहचान है कि वह जल जो है घटता है और बढ़ता है। बैसाख महीना में वो जल भरा रहता है। बारिश जब कहीं होने का होगा तो जल सब स्वतः घट जाता है, या कोई आपातकालीन ऐसी घटना है तो जल घट जाएगा और फिर वह अब समय अगर पार कर गया तो वह जल भरा मिलेगा। आपका नाम? हमारा नाम पंडित कुमारकांत झा, पंडा जी, मटेश्वर धाम काठो। और आपका एज उम्र क्या हो रही होगी अभी लगभग? हमारा जन्म तिथि है 1962 में। और यहाँ आप लगभग मटेश्वर धाम में कितने वर्ष से हैं यहाँ मौजूद? सब दिन यही मटेश्वर धाम में मतलब वही मतलब हमारा जन्म स्थान है। तो मटेश्वर धाम के जब आप लोग पूर्वी दरवाजे पर आएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही गहरा पोखर देखने के लिए मिलेगा। ऐसा यहाँ पे अभिषेक जी ने बताया कि ये एक मामूली पोखर नहीं है, इस पोखर के नीचे भी कितने कुएं मिले हैं। यहाँ पे इस मतलब मंदिर से जस्ट 100 मीटर हटे गेट के पास यहाँ पे जब खुदाई की गई थी पहले ही कई वर्ष पहले ही, तो यहाँ पे जो है मतलब 6-7 कुएँ मिले, जो कि अभी फ़िलहाल विकास के कारण से जो है मतलब कुछ कुएँ जो है दब गए और कुछ जो फ़िलहाल में आपके सामने दिख रहा है वो है ही, बाकी उसका जब पूर्वज के ही द्वारा खुदाई की गई थी तभी का मिला हो वो सब कुआँ। तभी 7 कुएँ मिले थे पूर्वजों के खुदाई के दौरान, और यहाँ पे खुदाई के दौरान 7 प्राचीन कुएँ मिले थे। सिर्फ कुएँ नहीं, प्राचीन कुएँ जो कि मिट्टी के अंदर दबे हुए थे, और जब खुदाई की गई तो वहाँ से कुआँ मिला और उन कुआँ को बहुत दिनों तक लोगों ने देखा।
जब 4-5 साल पहले यहाँ पे पोखर का निर्माण किया गया तो और इसी के अंदर बहुत सारे कुछ कुएं पोखर रह गए इधर उधर। निर्माण करने के दौरान जो है कुछ को इधर हटा दिया गया, कुछ जो है आपके सामने ही नज़दीक में है, और बाकी जो है अंदर में भी कुछ सरकार के द्वारा बनाया गया है। अभी हमारे सामने में एक कुआं है जो कि आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं जब आप लोगों को दिखाऊंगा तो ये वाला जो कुआं आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये कुआं भी उन्हीं प्राचीन कुओं में से है। कुछ कुएं तो पोखर के नीचे दब गए, लेकिन एक यहाँ है, एक उन्होंने बताया उधर है, कुछ दूरी पर सारे कुएं हैं। तो वहाँ पे अभी आप लोग सिर्फ 2-3 देख पाओगे, लेकिन बाद बाकी जो है इस पोखर के नीचे दब गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बतलाती है कि मटेश्वर धाम आजकल की चीज़ नहीं है, या फिर 100-200 साल पुरानी भी चीज़ नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन, यानी कि हज़ारों साल पुराना इसका इतिहास है। इतना पुराना इतिहास जिसका कि कोई ज़िक्र नहीं है। अगर देखा जाए तो सहरसा ज़िला का कोई ज़िक्र ही नहीं है इतिहास में, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक स्थल आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, अगर आप लोग ढूंढें और आपके अंदर देखने का नज़रिया हो तो।